सीएम योगी का बड़ा तोहफा, बिना ब्याज के यूपी सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन, हर किसी के लिए खुशखबरी। कैसे मिलेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ आगे जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं आज की सभी मुख्य अपडेट की तरफ, वीडियो को पूरा देखते रहिए। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान, सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर चढ़ाई खिचड़ी। महाकुंभ का पहला अमृत शाही स्नान मंगलवार को मकर संक्रांति पर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी 13 अखाड़े अपने नागा सन्यासियों के साथ संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार की भोर में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। परंपरागत तरीके से पुण्यकाल में पहली खिचड़ी चढ़ाई गई। मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को इस पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने और उत्सव का है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर किया ट्वीट, बोले सभी तीर्थयात्रियों के लिए हो ये इंतजाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सीधी मांग, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था की जाए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं, बिन पानी सब सून। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। साधारण संत की तरह लगाऊंगी डुबकी, एमपी की एक्स सीएम उमा भारती महाकुंभ में बोली। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सोमवार सुबह 7 बजे प्रयागराज पहुंची। सर्किट हाउस में ठहरी उमा भारती मकर संक्रांति पर संगम स्नान करेगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की परंपरा सनातन संस्कृति का वैभव और भारत का दिग्दर्शन है। यहाँ पर मानव कल्याण के लिए संत तपस्या करते हैं। ये कुंभ नगरी मानव एवं राष्ट्र कल्याण की तपोभूमि है। भाई ने फिरौती देकर कराई भाई की हत्या, जीजा ने भी दिया साथ, सामने आई ये वजह। एटा में एक भाई ने फिरौती देकर अपने भाई की हत्या करा दी। इसमें उसके जीजा ने भी साथ दिया। पुलिस का कहना कि अभी तक की जांच में पता चला है कि मारा गया युवक आए दिन नशे में झगड़ा करता था, साथ ही घर पर बाहर के लोग लेकर आता था। घर में उसने एक दुकान खोल रखी थी जिसमें बैठकर वह दोस्तों के साथ शराब पीता था। इससे परेशान होकर भाई और जीजा ने ये कदम उठाया है। दोनों फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लोरेन सादगी जीवन सीख रही हैं। बाद वह गुरु स्वामी कैलाशानंद के साथ शिविर में होने वाले हवन, रुद्राभिषेक आदि अनुष्ठान में शामिल हो जाती है। वह शिविर में बना सादा भोजन करती है। वह बिल्कुल ही सादगी से रह रही है। कैलाशानंद के रथ पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए पहुंची लॉरेन पोवेल, भगवा वस्त्र में आए नजर। एप्पल की मालकिन लॉरेन पोवेल जॉब्स महाकुंभ में कल्पवास के लिए पहुंच गई हैं। उनके गुरु निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने उनको कल्पवास के लिए महाकुंभ में कमला नया नाम दिया है। कमला पौष पूर्णिमा पर प्रथम डुबकी के साथ कल्पवास आरंभ किया। पाकिस्तान, कतर और यूएई समेत कई मुस्लिम देशों में दिखा महाकुंभ का क्रेज। गूगल ट्रेंडिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 7 दिनों में इन देशों के अलावा नेपाल के लोगों ने सबसे अधिक महाकुंभ के बारे में सर्च किया है। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ का उत्सव दुनिया भर से करोड़ों भक्तों को आकर्षित कर रहा है। थाईलैंड के होटल में बेटी की मौत के बाद पिता ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि दामाद ने पेशे का फायदा उठाया और दवा खिलाकर बेटी को मार डाला। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना पोषण मिशन के अंतर्गत 14 जनवरी को विशेष गोवंश सुपुर्दगी दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ योजना के तहत सरकार दुधारू गाय देगी। इसके लिए आज अभियान चलाकर गरीबों के बच्चों के परिवार वालों का चयन किया है। वही गाय के साथ सरकार रोजाना हर एक गाय का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को 50 रुपये भी देगी, जिससे गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को सुपुर्दगी में दिए जाने पर उसके भरण पोषण की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। उनका स्वास्थ्य तथा उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी तथा सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले परिवार को दूध की उपलब्धता होने पर कुपोषण दूर हो सकेगा। मौसम ने फिर मारी पलटी, बरेली समेत आसपास के जिलों में छाया कोहरा, तराई में भी यही हाल। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का नया नारा, लड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में संजय निषाद के मंच से बोले, हम डरते नहीं, आवाज उठाते हैं। यूपी में आज से 5 दिन बारिश का अलर्ट, 43 शहरों में कोहरा, विजिबिलिटी शून्य। गाजियाबाद में स्कूल बंद। यूपी में आज से फिर मौसम करवट लेगा। कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। 19 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुबह 43 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सहारनपुर में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए चले। दरोगा की पत्नी ने ही लूट लिया घर, ताला तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद।
कानपुर एसआईटी ने माना ब्लैकमेलर, एफआईआर दर्ज। मिल्कीपुर में भाजपा भी पासी को देगी टिकट, 5 नाम सीएम योगी को भेजे गए, सपा ने सांसद अवधेश के बेटे को दिया है टिकट। इंस्पेक्टर ने लिखाई यूपी के टॉप 4 माफिया की प्रॉपर्टी, 90 लाख के 10 चेक देकर पत्नी के नाम कराया। सहारनपुर में इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने माफिया हाजी इकबाल की करीब 50 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। इसके बदले उसने माफिया को कानूनी तौर पर मदद का भरोसा दिया। शिकायत पर जांच हुई, आरोप सही पाए गए। 11 जनवरी 2025 को इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। 40 दिन 13 शिकार, 50 गांवों में बाघ की दहशत, वीआईपी अरेंजमेंट में 30 लाख से ज्यादा खर्च, पीएसी तैनात फिर भी टाइगर का मूवमेंट जारी है। लखनऊ में पत्थर और केमिकल से बन रही चाय पत्ती, एसटीएफ ने फैक्ट्री पर मारा छापा, 11,000 किलो माल जब्त, 18 जिलों में सप्लाई। कोहरे की आड़ में तेजी से हो रहा अवैध खनन, माफिया ओवरलोड ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर ले जा रहे। सती मठ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, एसडीएम की अगुवाई में बुलडोजर से तोड़ी गई अवैध बाउंड्री, भू माफिया पर होगी कार्रवाई। मठ की 80 वर्ग मीटर भूमि, 20 करोड़ से बने अस्पताल में बुनियादी नहीं। अयोध्या में कुमारगंज के 100 बेड के हॉस्पिटल में 18 नर्स सहित 31 पद खाली। सीएम योगी का बड़ा तोहफा, बिना ब्याज के यूपी सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन। हर किसी के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवा उद्यमियों को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक को किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और न ही उसने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ लिया हो। आवेदन प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोपालकों की आय बढ़ाने और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। गोपालकों की आय बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। योजना से संबंधित प्रोत्साहन धनराशि, पात्रता, मानक, योजना का उद्देश्य और स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। शासनादेश के अनुसार योजना स्वदेशी नस्ल की गाय के पहले, दूसरे और तीसरे ब्यात प्रसव पर लागू होगी। एक पशुपालक को अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पशुपालकों को 10 और 15,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। जनपद में 47 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 10 माह से प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। ऐसे में योजना का लाभ किस कदर मिल रहा, इससे सहज ही अंदाजा